एक तरफ सावन की शुरुआत तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी। इस कश्मकश में फंसे शिव भक्तों को कोरोना महामारी से बचाते हुए एक नहीं बल्कि कई अद्भुत शिवालयों के साथ साथ चमत्कारी शिवलिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ का घर बैठे दर्शन कराएंगे। साथ ही बिना किसी शिवालय में गए शिव को खुश करने के रहस्यों को भी बताएंगे। तो अब आप अंत तक बने रहें वैशाली टुडे के साथ और एक से बढ़कर एक अद्भुत शिवालयों का दर्शन करते चलें। वैशाली जिले के वैशाली कमन छपरा स्थित बाबा चौमुखी महादेव मंदिर, जिसे विक्रमादित्य शिवलिंग या ढेलफुरवा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने जमाने में राजा विक्रमादित्य ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि पुराने जमाने में खुदाई में निकले शिवलिंग पर 5 ढेला चढ़ाने के बाद काम की शुरुआत करने से काम सफल हो जाता था। तब से ढेलफुरवा महादेव के नाम से यह शिवलिंग जाना जाने लगा। हाजीपुर के पास सोनपुर में स्थापित बाबा हरिहरनाथ का मंदिर, जहां हरि यानी विष्णु और हर मतलब शिव दोनों के दर्शन एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मंदिर में गजग्राह मुक्ति स्वरूप प्रतिमा की सच्चे मन से दर्शन कर श्रद्धालु भगवान विष्णु के माध्यम से अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। लालगंज के पोझिया स्थित पंच मंदिर अपने आप में अनोखा मंदिर है। वैशाली ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है, जहां 5 गुफाओं वाले मंदिर में 5 देवों के बीच महादेव माता गौरी संग विराजमान हैं। एक ही शिवलिंग में बनी मां गौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर श्रद्धालु अपनी सर्व मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लालगंज के प्रेमगंज खत्री टोले में स्थित वर्षों पुराना गौरी शंकर मंदिर है, जहां भक्त भगवान शिव और माता गौरी का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग में मां गौरी भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। बहुत बड़ा इतिहास है। कितना जो मन में रख के जाइएगा पूरा होगा। अच्छा, कितना पुराना होगा मंदिर ये? 100 बरस का होगा। क्या नाम है इस मंदिर का? क्या नाम है मंदिर का? इसकी और महत्ता के बारे में बताइए। इनका नाम है गौरी शंकर। अच्छा। लालगंज वैशाली रोड में पत्थर पोखर के समीप बाबा भिनकेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध यह शिव मंदिर काफी पुराना है। मान्यताओं के अनुसार जो शिव मंदिर किसी सरोवर के तट पर हो, अपने आप में वह खास होता है, और ऐसा ही है बाबा भिनकेश्वर नाथ का यह मंदिर। लालगंज बाजार में सूर्याना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, जहां लालगंज बाजार के लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। श्रावण मास के अलावा इस मंदिर में आश्विन नवरात्र में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर वृहद तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। लालगंज महादेव पकड़ी स्थित बाबा स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्रावण मास के अलावा महाशिवरात्रि में यहाँ बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। इस मंदिर से ग्रामीणों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। लालगंज अगरपुर स्थित भगीरथ शिव मंदिर, जिसे स्वप्नेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर के संदर्भ में कई कहानियां भी हैं। यहाँ सच्चे मन से जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। लालगंज प्रखंड कार्यालय के पास स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लोग बरका मंदिर के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम इसके आसपास हुआ करता था। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक स्मारक में श्रृंगी ऋषि की मूर्ति भी स्थापित है। इन्हीं के नाम पर लोग श्रृंगेश्वर महादेव भी कहने लगे। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग आमतौर पर बने शिवलिंग की अपेक्षा ऊंचाई में अधिक है। साथ ही पूर्व दिशा में भगवान शिव के अलावा मंदिर के अन्य 3 दिशाओं में भी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। लालगंज नारायणी नदी से पहले अतौलापुर में विराजमान है बाबा मनकामेश्वर महादेव। इस मंदिर की महत्ता इसके नाम में ही छिपी है। यहाँ मनकामेश्वर महादेव पवित्र मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि में यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। लालगंज थाना परिसर में स्थापित भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यूं तो पुलिस पदाधिकारियों के लिए वरदान है, वहीं लालगंज बाजार के लोगों का भी आस्था का केंद्र है। इस थाने में नया पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारी कार्य शुरू करने से पहले जलार्पण करना कभी नहीं भूलते। श्रावण की अंतिम सोमवारी के मौके पर यहाँ वृहद तौर पर पूजा का आयोजन किया जाता है। पुलिस पदाधिकारियों की माने तो शिव जी की कृपा से पुलिस वालों के यश में बढ़ोतरी होती है। लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग में रेपुरा के पास काली मंदिर के सामने विराजमान है अर्धनारीश्वर महादेव। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान हैं।
पूरे इलाके में अर्धनारीश्वर स्वरूप में एकमात्र यही मंदिर है। इस वजह से भी इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के इस स्वरूप का दर्शन करने से वे हर विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तरफ से भक्त की आस्था, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी, कैसे हो पूजा? भगवान भी कहते हैं देवो भूत्वा देवान जजेत, सबसे पहले देवता बनो, मतलब देवत्व अंदर अपने लाओ और फिर देवता की पूजन करो। तो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण में जो जो चीज़ उचित है उसका पालन करो। श्रावण मास में लोग कहते हैं कि भाई बड़ी दूर दूर मंदिर में जाना चाहिए, यहाँ पूजन करना चाहिए, वैद्यनाथ जी जाना चाहिए, उज्जैन महाकालेश्वर जी जाना चाहिए, विश्वनाथ जी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, हमारे तीर्थों में जाकर के पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। लेकिन वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी से सभी लोग ग्रस्त हैं, तो अपने, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि स्वयं पहले अपने को बचाओ, अपनी रक्षा करो। स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। पार्थिव पूजन कर लें, उससे भी ना हो तो एक स्फटिक, अगर मान लेते हैं कि मिट्टी नहीं में हो सकता है कि शुद्ध मिट्टी ना मिले आपको, तो आप एक काम करें कि स्फटिक शिवलिंग आता है, वो मार्केट में मिलते हैं, अच्छे तीर्थ स्थानों पर मिलते हैं, या आप चाहेंगे प्रयास करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। स्फटिक शिवलिंग रख लें, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लें, लेकिन ध्यान रखिए वो 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटी शिवलिंग बस इतनी मात्र, मतलब 2.5 अंगुल 3 अंगुल इतना छोटा हो, 2 अंगुल मतलब 2 इंच इतना ही हो, और उस पर नित्य प्रतिदिन बिना प्राण प्रतिष्ठा के उसकी आप पूजन करें। जितना आपको फल वैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने से होगा, काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाने से होगा, उतने से 1% कम भी फल आपको अपने घर में नहीं मिले, ऐसा नहीं है। सब फल की प्राप्ति आपको होगा। ऐसा होता है कि यहाँ करेंगे तो उतना ज़्यादा फल मिलेगा, यहाँ करेंगे तो कम फल मिलेगा, या उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये संशय को दूर करिए। हम घर में भी करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना फल हमको विश्वनाथ जी में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा, या वैद्यनाथ जी में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा, या श्रृंगेश्वर महादेव जी में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। कामना महादेव हैं ये, यहाँ पर जो भी कामना करके लेके आते हैं उनकी कामना पूरी होती है। मंदिर की खासियत क्या है? खासियत 5 गुफा की मंदिर है, पंचदेव हैं इसके अंदर, गणेश जी हैं पहला सबसे पूर्व, और उसके बाद सूर्य भगवान हैं। उनसे जब इधर आइए तो भगवती हैं माँ दुर्गा। फिर उसके बाद जो है तो आपको इधर आने पर चतुर्भुज विष्णु भगवान हैं, वो जो है तो विराजमान है। अब बीच में भोले शंकर, मतलब शिव परिवार के अलावा भी कई देवताओं का दर्शन? हाँ, गुफानुमा मंदिर है ये। हाँ, गुफानुमा है। कितना पुराना मंदिर है ये? अबाउट 500 साल इसको मान के चलिए। 500 साल पहले का। इसकी दीवार की मोटाई है 30 इंच, इसी से अनुमान किया जाए कि इसकी। ये गुफा नया पर बना है या पहले से ही है? नहीं, पहले से ही है। गुफा अंदर में पहले से है? पहले से ही सब जो भी है, इसका रिपेयरिंग हुआ है, चूना पुचाराई या इसका रंग रोगन जो है हुआ है। लेकिन आमतौर पे तो गुफा नहीं मिलता है, जो गांव देहात का मंदिर होता है उसमें। हाँ, पुराना में ही ज़्यादातर ये। तो क्या मतलब मन्नत लेके आते हैं उनकी पूरी होती है? हाँ, मन्नत यहाँ पूरी होती है। मनकामना महादेव नाम है इनका, कामेश्वर में। और श्रावण मास की पहली सोमवारी पर तमाम शिव भक्तों को घर बैठे भोलेनाथ का दर्शन कराते हुए उनकी पूजा को सफल बनाने का वैशाली टुडे का यह प्रयास मात्र है। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ स्थानीय खबरों के लिए देखते रहें वैशाली टुडे।